तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि ताकामिची चेयर पे बंधा हुआ है और बिल्कुल डरा हुआ है क्योंकि उसके सामने किसाकी ने चिफिया को गोली मार दिया हुआ रहता है। फिर किसाकी ताकामिची को बोलता है कि ताकामिची, तुम्हारे सारे तोमान के दोस्तों को तुम्हारे आंखों के सामने मरता देख तुम्हें कैसा लग रहा है, और उसके माथे पे गन रख देता है और फिर बोलता है तुम चिंता मत करो, तुम्हें जल्दी मैं उनके पास पहुंचा दूंगा। ताकामिची को मायूसी से रोता देख किसाकी बोलता है, क्या इसीलिए तुम फर्स्ट डिवीजन कैप्टन बने थे? तुम अपनी पावर क्यों नहीं दिखाते हो? क्या तुम में कोई पावर है ही, या फिर सिर्फ तुम यहाँ पर बैठकर रोने वाले हो? फिर किसाकी बोलता है तुम कुछ भी कहो लेकिन फिर भी तुम मेरे हीरो रहोगे, और तभी ताकामिची बेहोश हो जाता है। फिर जब ताकामिची को होश आता है तो वो दूसरी जगह एक ग्राउंड में लेटा हुआ रहता है। उसके पैर में बुलेट लगी हुई रहती है और साथ में किसी ने उसके पैर पे बैंडेज भी किया हुआ रहता है। फिर ताकामिची सोचने लगता है कि ये गोली जरूर किसाकी ने ही मारी होगी। वहीं दूर खड़ा वो एक पर्सन को देखता है जो कि पीछे से पूरी बाजिशाह की तरह लगता रहता है। वो पर्सन ताकामिची से कहता है कि मैंने ही तुम्हारे पैरों पे बैंडेज किया और मैंने ही तुम्हें जान से बचाया है। फिर जब ताकामिची उसका चेहरा देखने के लिए आगे बढ़ता है तो वो देखता है कि वो काजुतोरा है। फिर काजुतोरा ताकामिची को मारने लगता है और बुरी तरह मारता रहता है जब तक उसके पूरे शरीर से खून तून ना बहने लगे, और फिर रुक के उससे कहता है कि कुछ दिनों पहले वो रोड पे फुटवर्क कर रहा था तो तोमान के कुछ लोग लड़कियों को छेड़ रहे थे और लड़कियों को बुरी तरीके से पीट रहे थे, और फिर जब मैं उन्हें बचाने गया तो वो लोग मुझे धमकी देते हैं कि हम तोमान के मेंबर्स हैं, हमसे पंगा मत लो। फिर काजुतोरा बोलता है तो बताओ ताकामिची, तोमान कब से लड़कियों को छेड़ने और पीटने लगा? और सच कहूँ तो मैं वहाँ पे सिर्फ चिफुया को बचाने गया था, मुझे तुमसे कोई मतलब ही नहीं था। फिर हमें पास्ट के कुछ सीन दिखाए जाते हैं। जब काजुतोरा जेल से छूटा था तब चिफुया उसे पिक करने गया था और उसको अपनी कार में बैठा के बता रहा था कि ये पूरा बर्बाद हो चुका है, तोमान के सारे मेंबर्स अब बुरे काम करने लगे हैं और पुराने मेंबर्स सारे छोड़ के जा रहे हैं तोमान। और बोलता है कि टोक्यो मैंजी गैंग अब सिर्फ क्रिमिनल्स की गैंग बन चुकी है और वो सिर्फ उनका काम है पैसा और लूटपाट मचाना। और चिफुया उससे ये भी कहता है कि उसे सब कुछ पहले जैसा करना है और इसके लिए वो कुछ भी करेगा, चाहे उसकी जान ही क्यों ना चली जाए, और वो उसको भी अपने साथ इस काम में जुड़ने के लिए कहता है। फिर हम देखते हैं कि फिर से प्रेजेंट टाइम में काजुतोरा ताकामिची से कहता है कि चिफुया तोमान को अकेले बदलना चाहता था, सुधारना चाहता था, और ड्रैकन को मौत की सज़ा मिल चुकी है, माइकी कहीं गायब हो चुका है और पूरी तरह टोक्यो गैंग पूरी तरह खराब हो चुकी है। लेकिन मुझे ये बताओ ताकामिची कि इतना सब कुछ हो रहा था तो तुम कहाँ थे, तुम कर क्या रहे थे? हम लोग तोमान को पावरफुल बनाना चाहते थे ताकि वो फ्रेंड्स और फैमिली की मदद करे और हर जगह साथ रहे, लेकिन ये पावरफुल बना लेकिन सारे क्रिमिनल कामों में, लूटपाट मचाने में और पैसे लूटने में। तो बताओ ताकामिची, ये क्या वही टोक्यो मांजी गैंग है जिसके कारण बाजी ने अपनी जान दी इसे आगे बढ़ाने के लिए? ये सब सुनकर ताकामिची पूरी तरीके से रोने लगता है और पुरानी बातें याद करने लगता है। फिर काजुतोरा उससे कहता है कि बताओ ताकामिची, क्या मैं इस जगह पे गलत बोल रहा हूँ? ताकामिची उधर बुरी तरीके से रो रहा होता है और फिर ताकामिची उससे कहता है कि मुझे कभी भी ऐसा तोमान नहीं चाहिए था, मैं तो चाहता था कि तोमान हमेशा अच्छे कामों के लिए जाना जाए, प्राउडफुली अपना काम कर सके। फिर काजुतोरा ताकामिची से कहता है तो ताकामिची, हमें मिलकर सब कुछ फिर से पहले की तरह करना होगा, तो क्या तुम इसके लिए तैयार हो? ताकामिची जोश में आता है और जोर से हाथ चिल्लाता है और फिर काजुतोरा के कार में बैठकर उसके साथ जाने लगता है। और फिर वो काजुतोरा से बोलता है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ये सब कैसे हुआ? मुझे कुछ भी याद नहीं, तो मैं शायद कुछ अच्छे से कर पाऊँ। काजुतोरा उससे कहता है कि ये सब सिर्फ माइकी के वजह से हुआ, माइकी बदला तो पूरी टोक्यो मांजी गैंग ही बदल गई, पूरा तोमान ही बदल गया। अगर माइकी चेंज नहीं होता तो ये भी चेंज नहीं होती और सब अच्छे से चल रहा होता। ताकामिची को इस बात पर यकीन नहीं हो रहा होता है। फिर वो शॉक होके बोलता है कि ये सब जरूर किसाकी की कोई चाल होगी माइकी को भटकाने के लिए। फिर काजुतोरा बोलता है कि 1 महीने पहले मित्सुया कहीं लापता हो गया, जिसके पीछे माइकी गया और वो भी साथ में गायब हो गया। काजुतोरा को एक फोन कॉल आता है। फिर वो उससे बात करके ताकामिची को बोलता है
कि कल रात जब मैं तुम्हें और चिफिया को बचाने के लिए वहां पे गया, उससे पहले किसाकी ने पेयान और पायान को मार दिया। माइकी धीरे धीरे अपने पुराने दोस्तों को खत्म करना चाहता है क्योंकि अब उसे उन पर भरोसा नहीं रहा। टोक्यो मांजी गैंग सही में अब बर्बाद हो रही है। ताकामिची को इन बातों पर भरोसा नहीं हो रहा होता है। फिर काजुतोरा बोलता है कि माइकी सिर्फ एक जगह पर बैठा रहता है और ऑर्डर्स देता है, बाकी ऑर्डर्स किसाकी फॉलो करता है और उसकी तरह काम करता है। फिर काजुतोरा बोलता है कि सब मेरी वजह से हुआ, माइकी पूरी तरह एविल हो चुका है और मुझे उससे बात करनी होगी, उसे चेंज करना होगा और इसलिए उसे उन सब से दूर करना होगा। मेरा मतलब है अगर किसाकी और ब्लैक ड्रैगन के मेंबर्स से कैसे भी अगर माइकी दूर हो जाए तो वो अपने आप अच्छा हो जाएगा। फिर काजुतोरा टाकामिची को बताता है कि उसके जेल जाने के कुछ दिनों बाद ही तोमान का सामना ब्लैक ड्रैगन्स के मेंबर के साथ हुआ था, जिसके बाद ब्लैक ड्रैगन के सारे मेंबर्स तोमान में जुड़ गए थे क्योंकि तोमान तब पावरफुल था। ब्लैक ड्रैगन भी तोमान की तरह बहुत ही पावरफुल गैंग थी, मगर वो हमारी तरह नहीं थे, उन्हें सिर्फ पैसों से मतलब है। और फिर वो टाकामिची को बताता है कि वो और चिफुया मिलकर किसाकी और ब्लैक ड्रैगन्स के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर रहे थे, उनके क्रिमिनल रिकॉर्ड्स निकाल रहे थे, जिसमें उनकी मदद एक पुलिस ने की थी क्योंकि उस पुलिस की बहन को इन लोगों ने मार डाला था। और किसाकी को ये बात पता चल गया और इसीलिए उसने चिफुया को मारने का ट्राई किया और मार डाला। टाकामिची समझ जाता है कि वो पुलिस नाओटो है और उसकी बहन हिना यानी हिनाटा के बारे में बात हो रही है। काजुतोरा उसे बताता है कि तोमान के एक मेंबर ने कार से हिनाटा को बुरी तरीके से मार डाला था, जिसके बाद वो पुलिस उन दोनों के साथ मिलके उनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। फिर काजुतोरा टाकामिची को बताता है कि हिनाटा की मौत से एक रात पहले किसाकी ने टाकामिची के साथ एक मीटिंग किया हुआ था, जो स्पेशल मीटिंग था। फिर टाकामिची बुरी तरह शॉक हो जाता है, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। फिर काजुतोरा बोलता है कि हमें वहां प्रूफ मिल गए कि हिनाटा को मारने का ऑर्डर माइकी का था। फिर काजुतोरा आगे कार रोक देता है और फिर बोलता है कि टाकामिची तुम यहाँ उतर जाओ, मेरा एक दोस्त तुम्हारा यहाँ वेट कर रहा होगा, तुम उस गली में चले जाओ। और फिर टाकामिची कार से उतरकर उस गली में जाता है। फिर वो देखता है कि वहाँ पे नाउटा रहता है। उसे देखकर टाकामिची बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। फिर वो दौड़ते हुए उसके पास जाता है, मगर नाउटा वहाँ उसके हाथ में हथकड़ी लगा देता है और वहाँ पे बहुत सारे पुलिस आ जाती है और वहाँ पे उनके साथ खड़े हुई रहती है। फिर नाउटा टाकामिची से कहता है कि टाकामिची तुम्हें एक मर्डर के लिए गिरफ्तार किया जाता है, जो सुन के टाकामिची बुरी तरह शॉक हो जाता है और मायूस हो जाता है। फिर नाउटा टाकामिची को लेके कन्फेशन रूम में जाता है और वो भी अकेले, वो बाकी किसी पुलिसमैन को अंदर नहीं आने देता है। फिर नाउटा टाकामिची को एक वीडियो क्लिप दिखाता है जिसमें टाकामिची एक पर्सन को दूसरे पर्सन को मारने के लिए कह रहा होता है। नाउटा टाकामिची से कहता है पिछली बार जब तुमने टाइम ट्रेवल किया तो प्रेजेंट पूरी तरीके से बदल गया, बस इत्तेफाक इतना है कि मैं एक पुलिसमैन ही हूँ। और तुम्हें पता है 10 अगस्त के दिन पाकुन ने हिना को कार से हिट करके बुरी तरीके से मार डाला। उसके बाद मैंने चिफुया और काजुतोरा से हाथ मिला लिया ताकि मुझे किसाकी के खिलाफ सारे प्रूफ मिल जाएं, लेकिन सारे प्रूफ तुम्हें गिरफ्तार करने के अंजाम तक पहुंचते हैं। फिर नाउटा टाकामिची को वीडियो कंटिन्यू रखने के लिए बोलता है। फिर टाकामिची देखता है कि वो उस वीडियो में आकुन के फैमिली को किडनैप करने की बातें करता है कि मैंने आकुन तुम्हारे फैमिली को किडनैप कर लिया है। आकुन बोलता है कि उसे उसकी बीवी से मिलने का एक मौका दिया जाए, मगर वो उसे आकुन को धक्के मार देता है और बोलता है कि तुम्हें वो मर्डर करना ही होगा चाहे जो भी हो जाए। और तभी नाउतो उसको दूसरी क्लिप दिखाता है जिसमें वो गुस्से में आके सब कुछ तोड़फोड़ कर रहा होता है और बोलता है कि किसाकी ने उसे उल्लू बनाया और वो जिसे मारने की बात कर रहा था वो और कोई नहीं बल्कि हिनाटा थी। किसाकी हिना को मारने की प्लानिंग कर रहा था और हिना और आकुन दोनों मर चुके हैं कार एक्सीडेंट में। तभी टाकामिची वीडियो बंद करके चिल्लाता है बस बहुत हो गया, मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा। तभी नाउटा बोलता है तुम हमारे लिए गवाही दो जिससे हम किसाकी को अरेस्ट कर सके, हमें प्रूफ मिल सके। तभी टाकामिची चिल्लाते हुए बोलता है कि मेरी वही जिंदगी अच्छी थी, मैं ये कहाँ फंस गया। नाउटा
बोलता है मुझे तुम्हारे लिए बहुत ही बुरा लग रहा है। टाकामिची बुरी तरीके से रोते हुए घुटने के बल जमीन पे बैठ जाता है और बोलता है कि इस बार हिनाटा उसी के वजह से मरी है, सारा कसूर उसी का है। नाउटा उससे कहता है कि देखो तुम्हें और एक बार टाइम के पीछे जाना होगा और सब सही करना होगा, मगर टाकामिची कहता है कि मैंने जितनी बार टाइम ट्रैवल सब ठीक करने के लिए किया उतनी ही सब खराब होता गया और मेरे सारे दोस्त भी मारे जा रहे हैं। चिफुया नहीं रहा, ड्राकेन को मौत की सजा मिल चुकी है। फिर नाउटा उसे वहां समझाने लगता है कि एक बार सोच के देखो कि अगर तुम्हें ये पावर्स नहीं मिले रहते तो तुम पास्ट में काजुतोरा को नहीं बचा पाते, चिफुया को नहीं बचा पाते और ड्रैकेन भी पहले ही मर चुका रहता। तो तुम इस पावर का यूज करो, हो सकता है तुम सब कुछ बदल दो। मुझे तुम पे भरोसा है, तुम तोमान को जरूर बदल दोगे और साथ में मेरी बहन हिना को भी बचा लोगे। फिर टाकामिची उसकी बात मान लेता है और टाइम ट्रैवल करने के लिए मान जाता है। फिर नाउटा उससे कहता है कि टाकामिची मैंने इन्वेस्टिगेट करके ये पता लगाया कि हर बार किसाकी तुम्हें और हिना को ही मारने का प्रयास करता है, तुम दोनों को ही टारगेट पे रखता है। तो इस बार तुम जाके पता करो कि उसे तुम दोनों से क्या प्रॉब्लम है। फिर तभी वहाँ कोई डोर को नॉक करता है और नाउटा टाकामिची से कहता है हमारे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, तुम्हें यहाँ से सीधा जेल ले जाया जाएगा, जिसके बाद हम दोनों नहीं मिल पाएंगे और तुम टाइम ट्रैवल नहीं कर पाओगे। तो यही सही समय है, मेरे साथ हैंडशेक करो और टाइम ट्रैवल में चले जाओ। फिर जब टाकामिची टाइम ट्रैवल करता है तो वो देखता है कि वो बॉल थ्रो कर रहा है और उसने सारे बोतल हिट कर दिए हैं, जो देख के हिनाटा बहुत ही खुश हो जाती है और फिर वो भी ट्राई करती है, पर वो स्ट्राइक करने में नाकाम हो जाती है। और फिर से टाकामिची एक बॉल को थ्रो करता है और उसके साथ ही किसी और लड़के ने यानी एक और पर्सन ने बॉल थ्रो किया हुआ रहता है और दोनों स्ट्राइक कर देते हैं। फिर वो पर्सन हंसते हुए टाकामिची से कहता है कि इस गेम में हम दोनों ही परफेक्ट हैं और एपिसोड वहीं पर ही ख़त्म हो जाती है।